कल की सत्संग का सार प्रांजल सुना दो। सुनाओ। नारायण नारायण। नारायण। जब तक क्रिया के साथ संबंध है तब तक प्रकृति के साथ संबंध है। और यदि प्रकृति के साथ संबंध है तो अशांति भी रहेगी, तो जन्म मरण होगा। इसलिए अशांति को मिटाने के लिए मूक सत्संग करो। शांति का उपभोग ना करो, यानी शांति के साथ अभिमान यानी मैं मिला लेना कि मैं शांत हूँ, ये नहीं जोड़े। क्रिया और अभिमान के बिना शांति मिलती है। हम किसी भी कार्य को करते हैं तो उसमें मैं कर रहा हूँ ये अभिमान रखते हैं, और उसके बदले कोई इच्छा भी रखते हैं। इस शरीर के द्वारा क्रिया हो रही है क्योंकि आत्मा से कार्य हो ही नहीं सकता। और बदले में कोई इच्छा भी ना रखो, दूसरों के हित के लिए कार्य करो। सुख में परिस्थिति आए तो सुख बांटो, यदि धन मिला तो गरीबों की सेवा करो। प्रतिकूल परिस्थिति आए तो ये मानो कि ये किसी पाप के कारण नहीं है, और पाप आता है इच्छा के कारण। तो अब से कामना नहीं करेंगे, इसका निश्चय लो। तुम किसी भी काल में देह नहीं हो, तुम भगवान की प्रीति हो। भगवान ने हमें उनसे प्रेम करने के लिए बनाया है, तो हमारा स्वरूप प्रेम ही है। पर देह अभिमान की वजह से हम स्वयं को डॉक्टर वकील कुछ ना कुछ तो मान ही लेते हैं, क्योंकि हमने शरीर और संसार को सच्चा माना हुआ है। हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करें तो हमें भगवान का प्रेम मिल जाएगा। शांत तथा प्रसन्न रहो। शरणानंद जी महाराज आशीर्वाद नहीं, बहुत जरूरी उपदेश दे रहे हैं कि शांति कब मिलती है, जब ममता का त्याग करें, और प्रसन्नता कब मिलती है, जब कामना का त्याग करें। यदि कोई प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो उसमें जो माध्यम बनता है उससे गुस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो हमारे पूर्व जन्म या इस जन्म का निमित्त बनता है। उनके प्रति दया होनी चाहिए और क्षमा करने वाली भावना होनी चाहिए। नारायण 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 नारायण। नारायण नारायण। तो आज बृहस्पतिवार है, इसलिए आज देवकी जी से सुनेंगे मोक्ष सत्संग नित्य योग। और इससे पहले अभी गीता जी का शुद्ध पाठ करते हैं। नारायण। आज छठे अध्याय का कौन सा श्लोक है? चौथा श्लोक जी सा। चौथा है। श्लोक 4। छठा अध्याय श्लोक 4। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। कारण कि जिस समय इंद्रियों के भोगों में तथा कारण कि जिस समय न इंद्रियों के भोगों में तथा न कर्मों में आसक्त होता है, उस समय यह संपूर्ण संकल्पों का त्यागी मनुष्य योगारूढ़ कहा जाता है। संसार का स्वरूप है पदार्थ और क्रिया। मनुष्य योगारूढ़ योग में स्थित तभी होता है जब उसकी पदार्थ और क्रिया में आसक्ति नहीं रहती। जब तक पदार्थ और क्रिया की आसक्ति है तब तक वह संसार में ही स्थित है। प्रत्येक पदार्थ का संयोग और वियोग होता है, प्रत्येक क्रिया का आरंभ और अंत होता है, प्रत्येक संकल्प उत्पन्न और नष्ट होता है, परंतु स्वयं नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहता है।
इसलिए जब साधक पदार्थ और क्रिया की आसक्ति मिटा देता है तथा संपूर्ण संकल्पों का त्याग कर देता है, तब वह योगारूढ़ हो जाता है। अब आप में से जो पाठ करना चाहें वो हाथ खड़ा करे। पिस्ता देवी। नारायण नारायण जी सर। नारायण 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 जी। श्लोक नंबर 4, अध्याय 6। यद हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्म सनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। ठीक। प्रीति। नारायण नारायण जी से प्रणाम कर रही हूँ। नारायण नारायण। यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। नारायण नारायण। ठीक है। रेखा। राम राम प्रणाम जी सा। बोलो। यदा आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न राघव। राम राम जी सा। राम राम। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुयश्यते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। न कर्म स्वनु सज्जते, यज्जते नहीं है। पहली लाइन फिर सज्जते। बोलो। पहली लाइन फिर हाँ। बोलो। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुसज्जते। हाँ ठीक है। ज्योति। राम प्रणाम जी सा। राम राम। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुसज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। ठीक है। सुलोचना। प्रणाम महाराज। प्रणव। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु सज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढ़स्तदुच्यते। ठीक है। तदोच्यते है, तदुच्यते नहीं है, तदोच्यते। तदोच्यते योगारूढ़स्तदोच्यते। हाँ ठीक। सविता। प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुसज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। ठीक है। चंदा। राम राम प्रणाम जी सा। राम राम। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुसज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। नारायण नारायण। ठीक है। अच्छा। गायत्री। गायत्री। लगता है इनको खोलना नहीं आता। जयेश आप बोलिए। राम राम। हाँ गायत्री बोलो। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुसज्जते सर्वसंकल्प
सन्यासी योगारूढ़स्य तदोच्यते। हाँ ठीक है, आप हिचकिचा क्यों रहे? अच्छा बोल रहे हैं आप। हाँ जयेश भाई बोलिए। राम राम जी सर। राम राम। यदा हि इन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। यदा ही इंद्रिया सुना मेरे को, यदा ही नेन्द्रियार्थेषु सुना जी नहीं। यदा ही इंद्रिया साथ में बोला तो इंद्रियार्थेषु ऐसा आता है। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु जी बोला ऐसा। एक बार फिर बोलिए पहला लाइन। यदा ही इंद्रियार्थेषु। अच्छा, नेन्द्रियार्थेषु, ठीक है ठीक है राम ठीक है। राम जी आज सर। हम, हाँ जी, इसकी क्या जो बोल। नीचे अर्थ कहा गया है इसमें, हाँ ये पदार्थ और स्थित क्रिया में आसक्ति, हाँ ये कैसे जाने पदार्थ और क्रिया में आसक्ति है या नहीं है अभी तक? हाँ, ये तो अच्छा प्रश्न है। जैसे मान लीजिए कि हम व्यापार कर रहे हैं, तो व्यापार में अगर कोई अपने बाधा डाल दे तो गुस्सा आता है, इसका अर्थ है कि क्रिया में आसक्ति है। और कोई रुपयों का नुकसान कर दे तो हम उससे लड़ाई झगड़ा करने लग जाएं, तो इसका अर्थ है कि पदार्थों में आसक्ति है। यानी कि कार्य करने में कोई बाधा डाल दे तो कार्य सफल नहीं हुआ, तो क्रिया में आसक्ति हो गई। और यदि फल में आसक्ति है और फल में किसी ने बाधा डाल दी तो उसमें हमको गुस्सा आया, तो ये फल में आसक्ति है। नहीं तो ये सोचेंगे कि भगवान के मंगल विधान से ये हुआ है, तो अपने क्या करना है, अपने कोई करने में कोई भगवान की प्राप्ति थोड़ी होती है। ठीक है, कोई बात नहीं है, दोबारा कोशिश करेंगे। वो अभी हो सकता है भगवान की इच्छा नहीं है। तो पदार्थ और क्रिया में आसक्ति रहेगी तो वो गुस्सा करेगा, दुखी होगा, लड़ाई झगड़ा कर लेगा। समझ में आया? नहीं तो फिर पूछ लीजिए। जिसे समझ में आया साहब साहब। हाँ ठीक है फिर। पर कभी कभी ऐसा परिस्थिति आ जाए कि कुछ कार्य करवाने के लिए उसको बराबर ढंग से कहने के लिए किसी को कड़क शब्दों में अंदर से गुस्सा ना होकर के पर बाहर से गुस्सा दिख जाए, इस तरह से कहना करना तो हाँ हाँ उसमें तो कोई है नहीं ना, हित की भाव से किया जाए तो। हाँ, हित के भाव से किया जाए तो कोई हर्जा नहीं है। जैसे अपना बालक है, वो किसी कार्य करने को बोला तो वो उसको सही ढंग से नहीं कर रहा है, तो आप उसको कह सकते हैं ऐसा नहीं, ऐसा करो, ऐसा सावधानी रख के करो। इस तरह से गुस्सा होकर भी कह सकते हैं। लेकिन मन में ये भाव रहना चाहिए कि ये ठाकुर की इच्छा से हो रहा है, और उसको उसके हित की दृष्टि से सेवक नौकर भी अगर गलत करे तो उसको समझा सकते हैं, इसमें कोई हर्जा नहीं। पर अंदर से दुखी सुखी होना है तब समझो कि हमारी क्रिया में या पदार्थ में आ सकती है। ठीक है जी जी साहब, बहुत सुंदर। ठीक है। हाँ देवकी जी, गायत्री कुछ बोल रही है क्या, या पहला का हाथ ऊपर किया हुआ है? गायत्री कुछ पूछ रहे हैं क्या? नहीं, नहीं ठीक। डॉक्टर साहब, वो मुझे आया नहीं वापस करना। हाँ, वापस वो लोअर हैंड कर देने से चला जाता है। ठीक है, कोई बात नारायण नारायण नारायण। नहीं। देवकी जी सुना दीजिए। बात चल रही थी अविनाशी का संग किए बिना असाधन का नाश तथा साधन की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। इस दृष्टि से
मूक सत्संग ही वास्तविक सत्संग है। जो हो रहा है उससे असहयोग, और जो है उसका संग मूक सत्संग है। हाँ, तो अपना ऐसा मूल निवृत्ति उद्देश्य अपना क्या है? मूल उद्देश्य है अविनाशी का संग। और अविनाशी के संग में बाधा क्या है? बाधा ये है कि जो हो रहा है उससे असहयोग नहीं करते। जैसे मान लीजिए हम मूक सत्संग के लिए बैठे हैं, तो मान लीजिए किसी ने हल्ला मचा दिया, तो उसकी उपेक्षा करनी चाहिए, उसका विरोध नहीं करना चाहिए, उसकी उपेक्षा कर दें, क्योंकि संसार में तो ऐसे ही होता ही रहेगा। कभी कोई झगड़ा करेगा, कभी कोई हमारा समर्थन करेगा, कभी कोई विरोध करेगा। ऐसे ही मन के द्वारा बुरा चिंतन आ गया कोई, तो उससे घबरा गए अथवा उसका विरोध करना शुरू कर दिया अथवा उसको हटाने के लिए चेष्टा करी। इसके बजाय उससे हमें मतलब नहीं, ये ऐसा ही हो गया। तो अगर अविनाशी का संग करना है तो संसार के प्रति असहयोग होना चाहिए। अच्छा, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम संसार की सेवा ना करें। जब हम संसार के कार्य कर रहे हैं उस समय अगर कोई बाधा आ जाती है तो उसको तो भगवान का विधान मान करके और संतोष करें, और अपने कोई गलती हो तो उसका सुधार कर लें। पर जब हम एकांत में बैठ करके मूक सत्संग कर रहे हैं, उस समय में कोई चिंतन हो जाए, या मान लीजिए आप मूक सत्संग में बैठे हैं, बाहर कोई बैंड बाजा चल रहा है और कोई बारात जा रही है, तो ये सोच लें कि ओ हमारा तो मूक सत्संग खराब हो गया। नहीं, उसकी उपेक्षा कर दें, क्योंकि संसार में ये सब होता ही रहेगा। अच्छा, मन में भी तरह तरह के विचार आते हैं, तो कोई अच्छा विचार आ गया तो प्रसन्न हो गए, बुरा विचार आ गया तो दुखी हो गए, अथवा अच्छा विचार है तो इसको बना रहना चाहिए, उसका समर्थन किया। बुरा विचार आ गया तो इसको मिटाना चाहिए, उसको विरोध किया। ये सब नहीं करना है, उसके प्रति उदासीन रहना है, ऐसा योग करना है। ये उसको मिटाने की कोशिश करना भी गलत है, और उसको रखने की चेष्टा करना भी गलत है। उससे कोई मतलब नहीं हमारा, क्योंकि वास्तव में वो तो संसार में हो रहा है। मन में हो रहा है तो भी संसार में हो रहा है, बुद्धि में हो रहा है तो भी संसार में हो रहा है, और बाहर कहीं गली में हो रहा है तो भी संसार में हो रहा है। अपने तो हो नहीं रहा है। अपने तक तो पहुंच ही नहीं सकता। न क्रिया पहुंच सकती है, न कोई डिस्टर्बेंस पहुंच सकता है, न कोई चिंतन पहुंच सकता है। तब क्या होगा? हमारी स्थिति है वो स्वरूप में होगी, तब अविनाशी का संग होगा। जी। हाँ, असहयोग से असत्य की निवृत्ति और सत्य का संग स्वतः होता है। स्वतः ही होता है, बिल्कुल। जी। अहम रूपी अणु के सहयोग से ही जो हो रहा है उसके प्रभाव से प्रभावित हो मानव जो है उससे विमुख हो जाता है। हाँ, आप अपने स्वरूप के बजाय अगर और कुछ बने हुए हैं, जैसे कि स्वरूप तो है आत्मा, लेकिन आप बने हुए हैं साधक, तो उस समय में आप बने हुए ध्यान करने वाले, तो उस समय में क्या होगा कि अहम रूपी अणु आपका जिंदा है। तो आप अगर ध्यान करता बने हुए हैं, तो ध्यान में जब किसी प्रकार की बाधा आ जाएगी तो आप उससे प्रभावित हो जाएंगे। तो अहम रूपी अणु है तब तक आप असत से प्रभावित होंगे, और अहम रूपी अणु को समाप्त कर देंगे, अर्थात शुद्ध बुद्ध मुक्त एक
आत्म स्वरूप अर्थात आत्मा है, वही है, बाकी सब का अभाव है। इस तरह से यदि आपने निर्णय कर लिया तो उसके बाद अब चाहे कुछ भी होता रहे, कोई चिंतन आ जाए, कोई क्रिया हो जाए, कहीं बाहर से कोई आवाज आ जाए, कोई डिस्टरबेंस हो जाए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? कि वास्तव में हमारे स्वरूप तक कुछ पहुंचता ही नहीं। तो अहम रूपी अणु जब तक रहता है तब तक ही हम असत से प्रभावित होते हैं। जी। हाँ, अहम रूपी अणु के सहयोग से ही जो हो रहा है उसके प्रभाव से प्रभावित हो मानव जो है उससे विमुख हो जाता है। हाँ, है इस उससे कारण विमुक्त। जी। अथाह होने पर भी जिसकी प्रतीति हो रही है उससे असहयोग अनिवार्य है। हाँ, मान लीजिए कि हमने सब कामनाओं का त्याग कर दिया, तो स्वतः ही एक शांति जीवन में आ जाएगी। लेकिन फिर भी जो हो रहा है उससे ऐसे योग अर्थात उससे हमें कोई मतलब नहीं, ये हमारे जीवन में आ जाना चाहिए। क्योंकि ये भी एक चाहना है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये भी एक चाहना है। इसलिए अचाह होने पर भी होने वाले से ऐसे योग होना ये फिर भी आवश्यक है मोक्ष सत्संग के लिए। जी। प्रतीति का प्रभाव सहयोग से ही प्रतीति का प्रभाव सहयोग से ही अपने पर शासन करता है। यहाँ पर भी वही बात है मूल में कि यदि हम उससे फाइट करेंगे, यदि हम उसका समर्थन करेंगे, यदि उसको हम अपने में मानेंगे, तो ये सहयोग हो गया ना। तो प्रतीति का जो प्रभाव है हमारे ऊपर कब 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 पड़ेगा? कि जब हम होने वाले के साथ सहयोग करेंगे। सहयोग नहीं करेंगे तो प्रतीति का प्रभाव हमारे पर होगा ही नहीं। एक बार फिर पढ़ दीजिए ये वाक्य। प्रतीति का प्रभाव सहयोग से ही अपने पर शासन करता है। ये बात है। प्रकृति का चाहे कितना ही बड़ा प्रभाव हो जाए, यदि हम कह दें कि हमें इससे मतलब नहीं, तो फिर हमारे ऊपर वो शासन नहीं कर सकता। नहीं तो कोई बुरा विचार आ गया तो हम परेशान हो जाएंगे, तो ये शासन हो गया। कोई अच्छा विचार हो गया तो हम बहुत ज्यादा प्रफुल्लित हो जाएंगे और ये कहेंगे बस ये विचार बना रहे, तब भी तो हमारे ऊपर शासन ही हो गया। लेकिन वास्तव में अगर हम उसको तटस्थ रहे अर्थात उदासीन रहे, उससे हमें कोई मतलब नहीं, तो फिर उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होगा। जी। असहयोग मात्र से जी। साधक प्रतीति के प्रभाव से मुक्त हो जाता है बस। और बड़ी सुगमता पूर्वक जागृत सुषुप्ति हो जाती है। हाँ, ये जागृत सुषुप्ति है। जागृत सुषुप्ति क्या है कि अभी हम जो मुख सत्संग कर रहे हैं ना, ये एक साधन है। और इससे कहाँ पहुंच जाएंगे हम कि जागृत अवस्था में भी सुषुप्ति की तरह रहेंगे। जैसे गहरी नींद में हमें न तो कोई ममता है, न कोई कामना है, न कोई दुख है, न कोई मान अपमान का कोई प्रभाव है, न कोई किसी के जन्म मरण से हमारे पे कोई प्रभाव है, न कोई चला गया, न कोई आ गया उससे हमारे ऊपर कोई असर है। लाभ हानि निंदा स्तुति सब में हमारी समान स्थिति है और संसार से संबंध बिल्कुल टूटा हुआ है। तो अगर हम वास्तव में अगर होने वाले से ऐसे योग रखेंगे तो हमारे जागृत अवस्था में भी हर समय मूक सत्संग से भी ऊपर की जो स्थिति है वो होती रहेगी। मूक सत्संग तो एक साधन है और जागृत सुषुप्ति है वो साधन से ऊंची अवस्था है, और इससे ऊपर की अवस्था है वो सहज अवस्था है। अर्थात फिर कुछ करना नहीं है, फिर कुछ उसमें कोई प्रयत्न नहीं है, अप्रयत्न वाली अवस्था हो जाएगी। जी। हाँ, असहयोग मात्र से साधक प्रतीति के प्रभाव से मुक्त हो जाता है और फिर हाँ। बड़ी सुगमता पूर्वक
जागृत सुषुप्ति हो जाती है, जो सर्वोत्मुख विकास का मूल है। बस जागृत सुषुप्ति होने का अर्थ है जैसे मनुष्य गहरी नींद में आनंद में निमग्न रहता है, दुख का सर्वथा अभाव हो जाता है, अशांति का सर्वथा अभाव हो जाता है, ऐसे ही उसकी जीवन मुक्त अवस्था हो जाती है जागृत सुषुप्ति में। जी। क्रियाशीलता, चिंतन एवं स्थिति का आश्रय न रखना ही वास्तव में असत से असहयोग तथा सत्य का संग है। हाँ, तो अब इसमें एक बात और आ गई है, एक बार फिर ये वाक्य पढ़िए। क्रियाशीलता, हाँ, चिंतन चिंतन, स्थिति का आश्रय न और रखना। स्थिरता, ये तीन बात आ गई। क्रियाशीलता, चिंतन और स्थिति अर्थात स्थिरता। अब इनमें क्या है कि हम ये सोचने लगते हैं कि क्रिया नहीं होनी चाहिए, चिंतन नहीं होना चाहिए, एक स्थिरता ही रहनी चाहिए। अब इसमें तीनों में भी एक समान भाव हो गया, चाहे क्रिया हो, चाहे चिंतन हो और चाहे स्थिरता हो, हमें किसी से कोई मतलब नहीं। अगर इस तरह की हमारी स्थिति हो जाएगी तब हमारी वास्तव में सहजा अवस्था होगी। एक बार फिर पढ़ दीजिए इसको। क्रियाशीलता यानी कि स्थूल शरीर, हाँ, चिंतन यानी सूक्ष्म शरीर, स्थिति का आश्रय कारण ये है शरीर। कारण शरीर। हाँ, तो क्रियाशीलता, चिंतन एवं स्थिति का आश्रय न रखना ही हाँ, वास्तव में असत से असहयोग तथा सत्य का संग है। ये है बात। ये देखिए, पहले मूक सत्संग है, फिर जागृत सुषुप्ति है। मूक सत्संग साधन है, जागृत सुषुप्ति उससे ऊंची अवस्था है, और फिर जो आती है वो है सहज अवस्था। वहां पर मनुष्य जो है वो न तो कोई क्रिया होने से उसमें फर्क पड़ता है, न कोई चिंतन होने से फर्क पड़ता है, और न स्थिरता से कोई फर्क पड़ता है। वो इन सब से ऊपर उठ जाता है, क्योंकि जब तक इन तीनों का प्रभाव रहता है तब तक हमारा अभी भी असत से अर्थात जागृत कहना चाहिए कि अगर क्रिया में अगर हम परेशान होते हैं तो अभी स्थूल शरीर से हमारा संबंध है, यदि चिंतन से परेशान होते हैं तो अभी हमारा सूक्ष्म शरीर से संबंध है, और यदि स्थिरता से प्रसन्न होते हैं तो अभी भी हमारा कारण शरीर से संबंध है। तो इससे सिद्ध हुआ कि अगर तीनों से ही हमारा ऐसा ही होगा, अर्थात तीनों में ही हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे चिंतन हो जाए, चाहे क्रिया हो जाए, चाहे स्थिरता रहे, तब हमारा असत का संग सर्वथा छूट गया, तभी वास्तव में ये अविनाशी का संग होता है। जी। अपर्यतन तथा अचिंत होने मात्र को मूक सत्संग स्वीकार करना भूल है। अपर्यतन तथा अचिंत होने मात्र को हाँ, मूक सत्संग स्वीकार करना भूल है। हाँ, तो ये क्यों है भूल? कि वास्तव में तो चाहे अचिंतता हो, चाहे चिंतन हो, चाहे क्रिया हो, तीनों से ही हमारा स्वरूप तो असंग है ना। तो वास्तव में वहां पहुंचना है कि तीनों से ही हम पर कोई असर ना पड़े। इससे आगे और इससे बाद का वाक्य पढ़ दीजिए। हाँ, पर्यतन और अपर्यतन, हाँ, चिंतन तथा अचिंत होना हाँ, अवस्थाएं हैं। अवस्थाएं हैं। अवस्थाओं के आश्रय का त्याग मूक सत्संग है। हाँ, ये है बात। चाहे भले ही स्थिरता रहे, चाहे क्रिया रहे, शुरू में साधन अवस्था में तो हमें चिंतन से, क्रिया से और स्थिरता से असंग होना है, और बाद में ये स्थिति आनी चाहिए कि चाहे कैसी स्थिति है, हमारे स्वरूप तक तो वो कुछ पहुंचती नहीं,
तो स्वरूप है वो तो इन सब को प्रकाशित करने वाला है। वास्तव में स्वरूप ही हमारा वास्तविक स्थिति है। स्वरूप में जो स्थिति है जहाँ अहम का अणु ही नहीं रहता, केवल तत्व ही रहता है, वहां पहुंचना है। ये बाकी जितनी भी है अवस्थाएं हैं। जी। अवस्थाओं के आश्रय का त्याग मूक सत्संग है। ये है, किसी भी प्रकार की अवस्था है वो बनी रहे या वो होनी चाहिए, ये उसका आश्रय हो गया। चाहे भले ही स्थिरता रहे, चाहे क्रियाशीलता रहे, और चाहे चिंतन रहे, स्वरूप तक कुछ पहुंचता नहीं। अगर इन सब के प्रति हमारी ऐसा योग है, हमारा कोई आश्रय नहीं है इनके प्रति, तब हमारी वास्तव में अविनाशी में स्थिति है। ये है बात मूल। तो आज का समय यहीं तक ही है। ये बहुत ही गंभीर चर्चा हुई है, इस पर जरा विचार करें। और हाँ, हरिओम जी बोलिए, 1 मिनट करीब रहा है। हाँ बोलिए। हाँ डॉक्टर साहब प्रणाम। ये जो प्रणाम। आया था एक वाक्य, अप्रयत्न तथा अचिंत होने मात्र को मूक सत्संग स्वीकार करना भूल है। तो हाँ इसमें तीसरा कारण शरीर वाला नहीं आया था, हाँ स्थिरता का नहीं रखा है, केवल स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर का तो कहा, हाँ लेकिन स्थिरता से उपराम होने की बात इसमें नहीं आई थी। इसलिए हाँ मूक सत्संग मानना भूल है। हाँ जी। ये चीज इसमें छूटा हुआ था कि मतलब ये अभी बाकी रह गया था। दो हाँ अवस्थाओं से तो पार हो गया, तीसरी हाँ जी। अवस्था अभी बाकी थी, उसी को मूक सत्संग मान लिए। जी जी। ये भूल हो गई जी। हाँ, खाली स्थिरता को ही मान ले तो वो भूल है। हाँ एक भी। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे पूरी फिलॉसफी एक एक लाइन में भरी हुई है। बहुत गंभीर है ये इतनी डा- गंभीर बात हमारे 3 बजे वाले में नहीं चलती है। डॉक्टर साहब मैं बताऊं कि ये भगवान क्षमा करें, दो चार छह जिज्ञासु लोग मिल करके इस क्लास में बैठे तो महीना डेढ़ महीना में